लिखा था? सिक्योर्ड लोन अनसिक्योर्ड पे थे। अच्छा, बैंक हो गया था और कैपिटल हो गया था ना। हम्म, आज हम इसके आगे चलेंगे। चलिए, तो पहले इनवॉइस को ओपन कर लिया जाए। ऑल अकाउंट्स वाली इनवॉइस भेज दी थी मैंने। ये कैपिटल और बैंक वाली नहीं भेजी थी। अच्छा चलो, मैं आज इसको भेज दूंगा ना, भेज ही देता हूँ मैं आपको। क्या नाम है? ऑल अकाउंट्स और जर्नल, ये सारी इनवॉइस अब मैं आपको भेज चुका हूँ। ठीक है, और उसके नोट्स में देख करके आपको आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो है सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन क्या होता है पहले इसको हम समझेंगे, इसके बाद हम इसकी एंट्री करना सीखेंगे। सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड, ये रहा। ठीक है, 41 नंबर टॉपिक है। सिक्योर्ड लोन वो लोन होता है जब भी हम किसी भी बैंक से या किसी फ्रेंड से लोन लेते हैं और वो हमसे सिक्योरिटी पेपर लगवाए। जैसे घर है उसकी प्रॉपर्टी पेपर लगवाए, जमीन है उसकी, जो क्या बोलते हैं यार उनको, बही खाते जो होते हैं रजिस्ट्री। वो लगवाए। तो कोई भी ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट जो हमको उसके पास क्या करना है, गिरवी रखना पड़ रहा है, मतलब सिक्योरिटी के तौर पर रखना पड़ रहा है, उस तरह की जो एंट्रीज होती है उनको हम सिक्योर्ड लोन के अंदर रखते हैं। अब वो लोन किसी भी बैंक से हो सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से हो सकता है, कोई दोस्त से हो सकता है, रिलेटिव से हो सकता है, पर्सन से हो सकता है, गोल्ड लोन हो सकता है, होम लोन हो सकता है, किसी भी टाइप का लोन हो सकता है। उसकी एंट्री हम किसके अंदर करेंगे? सिक्योर्ड लोन के अंदर करेंगे। अब जब लोन है और सिक्योरिटी दी जा रही है, मतलब तो हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, लोन किसी भी टाइप का होता है तो उसमें जो नेचर होती है उसकी वो क्या होती है? लायबिलिटी। क्योंकि जो भी लोन आपने लिया है उस पैसे को आपको चुकाना पड़ेगा, वो जिम्मेदारी आपके ऊपर है। ठीक, चलिए भाई, तो ये तो हमने समझ लिया कि इसका नेचर लायबिलिटी का होगा। और वो 4 गोल्डन रूल याद कर लिए जो कल बताए थे मैंने। वो एसेट, लाइबिलिटी और इनकम हाँ और चलो, मैं एसेट थोड़ा सा और आपको यहाँ पे पूछ लेता हूँ। यदि लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होगा? क्रेडिट। क्रेडिट, सही है। और यदि एसेट बढ़ती है तो? डेबिट। और यदि एक्सपेंसेस घटते हैं तो? एक्सपेंसेस घटते हैं तो क्रेडिट। क्रेडिट। देख के तो नहीं बता रहे? नहीं नहीं। पक्का? हाँ पक्का भैया, देख के कहाँ से बताऊँ। अरे भाई, ऑनलाइन क्लास चल रही है, मुझे क्या मालूम। ओके, स्विच थोड़ी कर पाऊंगी। नहीं नहीं, हो सकता इनकम। है नोट्स में लिखा हो। नहीं। चलो, अच्छा, इनकम बढ़ती है तो? क्रेडिट। क्रेडिट। और लायबिलिटी घटती है तो? घटती है ना, हाँ। तो क्रेडिट। नहीं, क्या बोला था ऊपर? हाँ हाँ, बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती है तो डेबिट। कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूजन होती है बट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने पेयर में उनको याद किया है। ठीक है, दो हमने रख लिए लायबिलिटी और इनकम, दो रख लिए एक्सपेंसेस और एसेट्स, बस उन्हीं के आधार पर आपको चीजों को लर्न करना है। ठीक है, परफेक्ट। तो यहाँ पर जो आपने जवाब दिए ऊपर वाले अभी तक, वो तो बिल्कुल सही दिए, आगे भी आपको इसी तरीके से देना है। ठीक है, चलिए, तो लायबिलिटी जब जब बढ़ेगी तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने स्क्रीनशॉट दिया हुआ है एक एक उसका कि भाई किस तरीके से आपको ये जो इनवॉइसेस हैं उनको अपने टेली में एंटर करना है। जैसे बैंक हो कोई भी, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, चाहे वो एसबीआई बैंक हो, उसका ग्रुप क्या लेना है? हमेशा बैंक अकाउंट आपको लेना है, ये चीज याद रखना है। टेली में यही कंफ्यूजन होती है बच्चों को, सर बाउचर कौन सा ओपन करेंगे, खासकर जनरल एंट्रीज में, सर इसका ग्रुप क्या रहेगा। ये दो चीजें सबसे ज्यादा परेशान करती हैं बच्चों को। इन्हीं चीजों को अभी मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना है कि
वाउचर कौन सा एंटर हो मतलब ओपन होगा इस एंट्री के लिए, और उसमें जो पार्टी का लेजर क्रिएट कर रहे हैं उसको ग्रुप क्या होगा। ठीक है। हम्म, तो जब भी हम बैंक की बात करते हैं तो वहां पर जो बैंक का वो होता है तो वहां पर हम बैंक अकाउंट लेते हैं। लेकिन जब भी हम लोन की बात करते हैं तो लोन के टाइम पे भाई साहब सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड ग्रुप चूज करना होता है। वहां पर हम बैंक के लिए, अब ये तो लगता है कि यार हम तो बैंक से लोन ले रहे हैं, तो बैंक लोन जो हम्म, होता है उसका ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, या तो वो रहेगा सिक्योर्ड या फिर वो रहेगा हम्म, अनसिक्योर्ड। ये दोनों में से ही कोई एक चीज होगी। क्लियर है। या तो वो सिक्योर्ड ग्रुप होगा या हम्म, वो अनसिक्योर्ड ग्रुप होगा, दोनों में से कोई एक। वहां पर गलती से भी आपको बैंक अकाउंट चूज नहीं करना है, क्योंकि बैंक अकाउंट सिर्फ दो केस में यूज होता है, या तो वो आपका सेविंग अकाउंट है या फिर वो आपका करंट। करंट अकाउंट। इसके अलावा तीसरी जगह यूज नहीं होगा बैंक अकाउंट। ठीक है। क्लियर है। ठीक। अब चलते हैं इसकी एंट्री को। ये तो हमने स्क्रीनशॉट लगा के दिए हैं भाई किस तरीके से आपकी यहाँ पर एंट्रीज होनी है, तो इनको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। तो आपकी टेली में जो कंपनी है उसको ओपन करेंगे, और जो इनवॉइस है उस इनवॉइस के आधार पर इनको हम, ठीक है, हम जाएंगे सिलेक्ट कंपनी, भूमि प्राइवेट लिमिटेड ऑफिस, देन वाउचर। अब हाँ, यहाँ पर मैं आपसे पूछूंगा कि कहाँ खोला था हमने, इसके अंदर भी। ठीक। ये सिक्योर लोन की एंट्री हम कर रहे हैं। इस एंट्री को पढ़ो, और सबसे पहले मुझे ये बताओ कि वाउचर कौन सा ओपन होगा। जो 8 वाउचर पड़े हैं उसमें से वन एचडीएफसी सलमान ने बैंक से। एचडीएफसी बैंक से 2 लाख रुपए का लोन लिया, जो एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट में आया। अब यहाँ आया वर्ड ये यूज नहीं है, लेकिन हाँ, इसी तरीके से एंट्री होती है, इनको समझना होता है। तो आपके सामने रिसिप्ट में। ऑप्शन है परचेज, सेल्स, पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, जर्नल। क्या खोलेंगे। रिसिप्ट। रिसिप्ट। किस बेस पे बोल रहे हो आपके रिसिप्ट वाउचर यहाँ पर ओपन होगा। एचडीएफसी बैंक में वो किया ना जमा पैसा। यस, क्योंकि हमारे पास पैसा आया है, और जब भी बिजनेस में पैसा आता है तो उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर के अंदर होती है। आप किसी भी दोस्त से लोन लोगे तो पैसा तो आपके पास आया ना, आप बैंक से लोन लोगे तो पैसा आपके पास आया। और जब जब बिजनेस में पैसा आता है तो उसकी एंट्री हम किसके अंदर करते हैं, रिसिप्ट वाउचर के अंदर रिसिप्ट। करते हैं। रिसिप्ट वाउचर की ओपन करने की शॉर्टकट क्या होगी भाई। रिसिप्ट की है वो F8। क्या होगी। F8। F8। चाटा मान लो जाल में। नहीं नहीं, F6 है, F6। अरे यार, F8 तो सेल्स की होती है ना। हम्म, हैं? नींद में हो आज, है ना। नहीं नहीं। चलिए, F6। F6 फॉर रिसिप्ट वाउचर। ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर। अब रिसिप्ट में देखोगे आप सबसे पहले क्रेडिट होता है। अब क्रेडिट कौन हो रहा है ये हमको जानना होगा एंट्री में। चलिए भाई, तो देखते हैं। यहाँ लिखा है सलमान ने एचडीएफसी बैंक से 2 लाख रुपए का लोन लिया, जो एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट में आया। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो गए, सर यहाँ भी एचडीएफसी बैंक है, यहाँ भी एचडीएफसी बैंक है। ये भाई साहब हमारा खाता है जिसमें पैसा आ रहा है, और ये वो बैंक है जिससे हम लोन ले रहे हैं। ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ कि क्रेडिट में हम किसको डालेंगे और क्यों डालेंगे। सलमान की लाइबिलिटी बढ़ रही है तो वो क्रेडिट में सलमान की जाएगी ना। लाइबिलिटी बढ़ रही है। लाइबिलिटी क्या है इसमें से, ये बैंक खाता या एचडीएफसी बैंक लोन अकाउंट। लोन अकाउंट। लोन अकाउंट, परफेक्ट। तो यहाँ पर हम इस लेजर को बनाएंगे एचडीएफसी बैंक लोन अकाउंट, क्योंकि भाई हम इस बैंक से लोन ले रहे हैं, और जब भी हम लोन लेते हैं तो हमारे ऊपर लाइबिलिटी बढ़ती है, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। क्रेडिट करते हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई लोन की। अच्छा, ये क्या चीज है, एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट, इसमें पैसा जमा हो रहा है, तो ये हमारे लिए क्या होगा, वही 4 चीजों ये में से। एसेट होगा, इनकम होगा, लाइबिलिटी होगी, एक्सपेंस होगा। ये एचडीएफसी बैंक का एसेट होगा ना। एसेट होगा, परफेक्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमारा पैसा, ये जो है हमारा पैसा है, इस पर हमारा अधिकार है, हक है, और ये हमारा एसेट कैटेगरी में आएगा। अच्छा, तो अब ये बताओ, जब एसेट बढ़ रही है या घट रही है। एसेट बढ़ रही है ना, लोन लिया है। बढ़ रही है, परफेक्ट। और एसेट बढ़ती है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं। डेबिट। 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 क्या। डेबिट। डेबिट। पहले क्रेडिट, इसके बाद क्रेडिट बोला था। नहीं, डेबिट ही बोला था भैया। अच्छा, सर्दी जुकाम हो गया इसलिए आवाज लग रही है।
आवाज परफेक्ट है अजीब भाई। सी आ रही। तबीयत ठीक रखो। मेरी तबीयत हो गई देखो 2 दिन में स्ट्रांग हो गया बगैर दवाई गोली खाए। 10 किलोमीटर दौड़ा करो सुबह सुबह। ठीक है। चलिए, यहाँ पर हम चलेंगे और इसको यहाँ पर मैं रफली आपको बता दूं, क्रेडिट हम किसको करेंगे, HDFC बैंक लोन अकाउंट लोन अकाउंट। को क्रेडिट करेंगे, और डेबिट किसको करेंगे, HDFC एचडीएफसी बैंक बैंक करंट अकाउंट। करंट अकाउंट। ठीक है, दिख रहा है। हम्म। ठीक है, ये चीज है, इसको हमने करेंगे क्रेडिट HDFC बैंक लोन अकाउंट, क्योंकि ये हमारी क्या है, ये हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करो। ठीक है, हम्म। और इधर ये हमारी एसेट है। दोनों एसेट। चीजें बढ़ रही हैं, देखो दोनों चीजें बढ़ रही हैं यहाँ पर। लेकिन डेबिट। कोई भी दोनों चीज बढ़ेंगी, दोनों डेबिट नहीं होगी, दोनों क्रेडिट नहीं होगी, एक डेबिट होगी एक क्रेडिट होगी, ये आपको हमेशा याद रखना है। हम्म। ठीक, तो अब चलते हैं इसको टैली में कैसे एंट्री करेंगे। तो हमने वाउचर ऑलरेडी खोल रखा है रिसिप्ट का। अब यहाँ पर हम हम्म। जो लेजर बनाएंगे वो बनाएंगे, अब क्रेडिट है तो क्रेडिट में किसको डालेंगे, HDFC बैंक लोन अकाउंट को। यहाँ पर सर्च हम्म। करेंगे पहले HDFC बैंक लोन अकाउंट है क्या राइट साइड में, नहीं है नहीं तो है। ऑल्ट सी करेंगे, यहाँ लिखेंगे HDFC बैंक लोन अकाउंट। ठीक है, प्रॉपर आपको लिखना है ताकि आपकी अकाउंटिंग प्रॉपर मेंटेन रहे। ठीक है, निकल रहे हम्म। हो। अरे हाँ ठीक है, स्लिप है वो मैंने निकाल के रखा था, मैंने देना भूल गया आपको, ये लो। ठीक है, ओके बाय। मैं अब आपको आईडी कल दूंगा आपकी, है ना। ठीक, अरे क्या अब ये सब बच्चों क्लासेस चलती रहती है, इसलिए मैं फ्री होकर के आफ्टरनून में। हाँ हाँ, तो वो तो आज दूं कल दूं, देना तो वैसे भी है ना। हाँ हाँ ठीक है, ओके बाय। चलिए भाई, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमने लेजर बनाया HDFC बैंक लोन अकाउंट। इसका जो वो हम्म। रहेगा क्या बोलते हैं, ग्रुप, ग्रुप क्या रहेगा इसका। इसका रहेगा वो सिक्योर्ड लोन ना। हम्म, लोन ले रहा है ना। जो भी हम यहाँ पर सिक्योर्ड चीज लोन। डिस्कस कर रहे हैं, जो भी यहाँ पर ग्रुप है, आप देखोगे जो अपने नोट्स हैं उनमें जो येलो कलर से हाईलाइट है वो आपका ग्रुप। तो यहाँ पर हम सिक्योर्ड। सिक्योर लोन को लेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। अब जो बैंक आप जहाँ से लोन ले रहे हो उसका एड्रेस आपको पता है तो आप उसका एड्रेस भी डाल सकते हैं, जैसे भोपाल हम्म। हमने डाल दिया। एंटर 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 करके इसको सेव कर देना है। उस बैंक का GST नंबर होगा तो वो भी हम यहाँ पर मेंशन करके इस विंडो को सेव कर। कोई डाउट इस विंडो में। नो। ठीक है, एंटर करके सेव कर। कितना लोन ले रहे हैं भाई हम, 2 लाख रुपए का, तो 2 लाख यहाँ पर लिख देंगे, सिंपल। एंटर, एंटर। अब जो पैसा बैंक वाले दे रहे हैं तो वो हमेशा जब भी बैंक से पैसा आता है तो आपके खाते में आता है, अकाउंट में आता है। तो आपका जो हम्म। अकाउंट है वो कौन किस बैंक में है, आपका अकाउंट भी HDFC बैंक करंट अकाउंट में है, तो यहाँ पर हम हम्म। HDFC बैंक करंट अकाउंट को चूज करेंगे, एंटर करेंगे, और देखोगे 2 लाख रुपए आपके ऐड हो गए किसका, करंट अकाउंट में। एंटर हम्म। करना है, एंटर करना है तो विंडो को सेव कर देना है। हम्म। कोई कंफ्यूजन। नहीं। एंट्री सिंपल होंगी, बस समझने में थोड़ा टाइम लेगी कि इसके लिए वाउचर कौन सा ओपन करना है, इसका ग्रुप क्या लेना है। इन चीजों में बच्चों को टाइम देना होता है, आपको भी टाइम लगेगा, इसको सीखना है, उसको एंटर करना है। तो ये पहली एंट्री रही। दूसरी एंट्री क्या है, सलमान ने HDFC से 1 लाख रुपए का लोन लिया, जो HDFC बैंक का बिल्कुल सेम एंट्री है। ठीक है, हम्म। तीसरा क्या है, सलमान ने HDFC बैंक से 5 लाख रुपए का लोन लिया, जो HDFC बैंक करंट अकाउंट में गया। ठीक है, तो चलिए तो दूसरी एंट्री बता देता हूँ मैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रेडिट में रहे तो HDFC बैंक, यहाँ पर लोन अकाउंट चूज करेंगे, 1 लाख रुपए इसके हम्म। अंदर डाल देंगे, एंटर। किसमें गया, करंट अकाउंट में, एंटर एंटर करके सेव कर देना है। तीसरा क्या होगा, HDFC बैंक से 50,000 रुपए का लोन लिया HDFC बैंक करंट अकाउंट में, तो HDFC बैंक लोन अकाउंट 50,000 रुपीज यहाँ पर डालेंगे, एंटर करेंगे, करंट अकाउंट को लेंगे, एंटर करके इसको सेव कर देंगे। ठीक है, हम्म। अब मुझे ये बताओ कि ये जो एंट्रीज आपने की तीन, वो कहाँ देखने को मिलेंगी। रिसिप्ट में ना। रिसिप्ट में, ओके ठीक है भाई। तो रिसिप्ट कहाँ से चेक करेंगे, रिसिप्ट अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाके। नहीं। अकाउंटिंग। हाँ, अकाउंटिंग। नहीं, आपको जाना है डिस्प्ले के अंदर, डी, डिस्प्ले। डिस्प्ले। और रिसिप्ट एंड पेमेंट्स के अंदर DR। ठीक है, आप ऑल टैप वन करोगे तो आप बताओ रिसिप्ट के अंदर कहीं देखने को मिल रहा है आपको। मिल तो रहा है, लोन्स लाइबिलिटी सिक्योर्ड लोन्स। इसके अंदर सिक्योर्ड लोन, आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हो। आप यहाँ F2 कर लेना, अप्रैल टू मार्च। यहाँ पर एक ही लोन दिख रहा है HDFC बैंक लोन अकाउंट, एंटर करोगे, एंटर करोगे तो यहाँ आपको तीन एंट्री दिख रही है कि भाई आपने HDFC बैंक करंट अकाउंट में पैसा आया,
कितना कितना आया वो भी आपको यहाँ एंटर करके एक एक बिल को आप यहाँ पर रीओपन करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, डेट का क्या रहेगा, अपने आप डलेगी हुई है इसमें डेट? देखो डेट क्या है कि यहाँ पर हमने डेट नहीं दी है। जब आप अपने रियल सिनेरियो में काम करोगे तो वहां पर आपके सामने डेट भी रहेगी, फलाने डेट को हम्म। आपने इतना लोन लिया, तो वो डेट आप यहाँ पर F2 करके डेट डाल देना। हम्म। ठीक है, अब दूसरा जो तरीका है वो क्या है, आप अपने कंपनी की बैलेंस शीट में जाना, ऑल्ट F1 करना, और आप लाइबिलिटी के अंदर देखोगे तो यहाँ पर भी आपको सिक्योर्ड लोन दिखाई देगा। तो रिसिप्ट के हम्म। अंदर भी जाकर चेक कर सकते हो, और यहाँ पर भी जाकर आप चेक करोगे तो आपको वही विंडो दिखेगी जो हमने भी रिसिप्ट के अंदर जा करके देखा। हम्म। तो बैलेंस शीट में आपको ये दिख जाता है कि आपने कितने लोगों से लोन ले रखा है, तो वो आपको यहाँ दिखेगा। हम्म। क्लियर। हम्म। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अनसिक्योर्ड लोन, बिल्कुल सेम है, बस इसमें अंदर क्या रहेगा, इसमें जो भी हम लोन ले रहे हैं उसका आपको कोई पेपर नहीं देना। हम्म। जैसे भाई हमारी मैनेजर से अच्छी पहचान है, ठीक है ना, मैनेजर हम्म। ठीक है यार लोन ले लो कोई दिक्कत नहीं है, उसको पता है कि आप पैसा दे दोगे, आपका बिजनेस अच्छा है, हम्म। आपका टर्नओवर अच्छा जाता है। आपने अपने किसी हम्म। रिश्तेदार से ले लिया, उसने कहा ठीक है भाई ले जाओ, जब आपके पास पैसा हो जाए तब दे देना। तो जब इस तरीके हम्म। सिक्योरिटी अमाउंट या सिक्योरिटी पेपर जमा नहीं करना होता है, तब उनकी एंट्री हम अनसिक्योर्ड लोन के अंदर करते हैं। ठीक है, वो किसी भी बैंक से हो सकता है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, दोस्त हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, या पर्सन हो सकता है। इसका नेचर भी क्या रहेगा, लाइबिलिटी। अब ऐसा तो नहीं भाई जिसको लाइबिलिटी। दिया है, उसको दुकान चुकाना नहीं है, उसको भी हम्म। देना पड़ेगा, है ना। परफेक्ट, तो इसकी एंट्री भी बिल्कुल सेम रहेंगी। तो चलते हैं सीधे हम एंट्री पर। पहली एंट्री है, सलमान ने अपने दोस्त असलम से 50,000 रुपए का लोन लिया, जो HDFC बैंक करंट अकाउंट में, जो हमने करंट अकाउंट में आया। ठीक है, इसमें पैसा हम्म। हमारे पास ही आएगा, तो कौन सा वाउचर, रिसिप्ट वाउचर। तो वाउचर तो रिसिप्ट का ही रहेगा, तो यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर में जाएंगे, और क्रेडिट में किसको डालेंगे अब हम, असलम लोन अकाउंट, क्योंकि असलम से असलम हम स्टोन। पैसा ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम असलम हम्म। लोन अकाउंट। तो देखो ये सिर्फ असलम है, मतलब हमने हम्म। पहले असलम को तो सामान बेचा होगा या सामान खरीदा होगा, लेकिन हमने असलम से लोन नहीं लिया। आज हम उससे लोन भी ले रहे हैं, तो ऑल्ट सी करके हमको असलम के नाम से एक नया यहाँ पर बनाना पड़ेगा, क्या, लेजर, असलम लोन लोन अकाउंट। अकाउंट। एंटर एंटर, इसका ग्रुप क्या रहेगा, अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड लोन। एंटर एंटर एंटर, असलम कहाँ का है भाई, तो हमने भोपाल लिख दिया। एंटर, वहां पर आपके सामने सारी चीजें होंगी। अब यदि ये कंज्यूमर होगा या फिर जो भी चीज होगी तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। यदि GST होगी तो रजिस्टर कंपोजिशन या वो होगा रेगुलर, हम्म। और नहीं कंज्यूमर में डाल के इसको सीधा एंटर कर दोगे। फिर कितना पैसा ले रहे हैं भाई इससे, 50,000 रुपए का, 50,000 रुपए डाला, एंटर। कैसे आ रहा है पैसा, HDFC बैंक में, HDFC बैंक करंट अकाउंट लिया, एंटर किया, हम्म। एंटर किया, सेव कर दिया। ठीक है, ये हम्म। एंट्री हो गई हमारी अनसिक्योर्ड की पहली एंट्री। दूसरा में हम्म। कौन है, रवि से लोन लिया, तो यहाँ पर रवि लोन अकाउंट, तो यहाँ रवि पर सर्च लोन करेंगे कि अकाउंट। रवि नाम से पहले ट्रांजेक्शन हुए हैं, नहीं, सी करेंगे रवि लोन अकाउंट, हम्म। एंटर एंटर, ये अनसिक्योर्ड लोन में रहेगा, एंटर एंटर, इसको भी भोपाल कर देंगे। एंटर, ये भी हमारा कंज्यूमर है, एंटर, कितने रुपए, 40,000 रुपए, 40,000 यहाँ पर डाल देंगे, एंटर एंटर, ये भी किसमें आए, HDFC बैंक करंट अकाउंट में, HDFC हम्म। बैंक करंट अकाउंट में गए, एंटर एंटर एंटर, इसको सेव कर दिया। ठीक है, हम्म। तीसरी है, सलमान ने अपने दोस्त जीतू से लोन लिया, तो यहाँ पर लिखेंगे जीतू, तो जीतू जीतूस। से अभी तक हमने ट्रांजेक्शन नहीं किया, तो जीतू लोन अकाउंट, इसको सिक्योर्ड के अंदर रखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे भोपाल, एंटर 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 एंटर, कंज्यूमर, एंटर एंटर, कितना पैसा ले रहे हैं भाई, 60,000, 60,000 यहाँ पर दे दिया, एंटर, किस में गया, HDFC बैंक करंट अकाउंट, DFC बैंक। करंट अकाउंट में डालेंगे, एंटर करेंगे, सेव कर देंगे। ठीक है, अगला और बता दूं क्या, डिपॉजिट एसेट्स, हाँ। है ना। नेक्स्ट है आपका डिपॉजिट एसेट्स, पहले इसकी थ्योरी समझ लेते हैं, डिपॉजिट एसेट्स क्या होता है, और हाँ अनसिक्योर्ड को कैसे चेक करेंगे। आप चाहो तो रिसिप्ट के अंदर से चले जाना, लेकिन हम बैलेंस शीट के अंदर जा रहे हैं, ऑल्ट F1 करना, तो यहाँ देखो सिक्योर्ड था, उसी के नीचे अनसिक्योर्ड आ गया। हम्म। ठीक है, तो 1.5 लाख रुपए का आपने अनसिक्योर्ड लोन ले रखा है, 3.5 लाख रुपए का आपने सिक्योर्ड लोन ले रखा है। चलिए, अगला है आपका डिपॉजिट एसेट्स, क्या होती है इनको समझ लेते हैं। वो पैसा जो हमने कभी कहीं जमा करवाया हुआ है, या वो पैसा जो हमें वापस मिलना है। जैसे कई बार हम रूम रेंट पर लेते हैं, तो जो हम्म। ओनर होता है वो 1 महीने का रेंट सिक्योरिटी के तौर पर जमा कर लेता है, और 1 महीने का रनिंग अमाउंट, मतलब टोटल आपको 2 महीने का अमाउंट देना होता है। ठीक है, कौशल जब मंडी। आप करते हो तो वो 1 महीने का आपको जो रेंट होता है वो लैंडलॉर्ड आपको वापस करता है। तो ऐसा हम्म। पैसा जो आपने कहीं जमा कर रखा है और वो आपको रिटर्न मिलेगा, तो हम्म। उस तरह की सिक्योरिटी अमाउंट होता है।
वो हमको इसके अंदर एंट्री करने होती है। कई बार हम दुकान लेते हैं पगड़ी पर, तो भैया हम ये 5 साल के लिए ले रहे हैं, 10 साल के लिए ले रहे हैं, तो वो बोलते हैं भैया 1 लाख रुपए पगड़ी अमाउंट आपको जमा करना होगा। वो पैसा जब भी आप शॉप छोड़ोगे तो आपको पैसा रिटर्न होगा। तो इस तरह की जो एंट्रीज होंगी वो आपकी डिपॉजिट एसेट्स के अंदर आती हैं। जैसे सिक्योर डिपॉजिट टू एनी कंपनीज। कई बार ऐसा होता है भाई, कोई कंपनी किसी से लेन देन करने के लिए बोलती है भैया आपको 50,000 रुपये पहले जमा करना होगा, इसके बाद हम आपको सामान देंगे। और जब आपके टर्म्स एंड रिलेशन सब चीज ठीक ठाक चलेंगी, आप समय पैसा पे करोगे, तो 1 साल बाद ये पैसा आपको रिफंडेड रहेगा। तो वो रिफंडेबल आपको अमाउंट मिल जाता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर शॉप रेंट, जैसा मैंने अभी बताया। एनी अदर सिक्योरिटी डिपॉजिट, किसी भी तरीके की सिक्योरिटी डिपॉजिट हो सकती है वो। तो इसके नेचर की हम बात कर लेते हैं। तो भाई जो भी पैसा हमने जमा किया एक ना एक दिन वो हमको मिलना है, तो काइंड ऑफ हमारी एसेट है। तो एसेट इसका क्या होगा, नेचर होगा। और उसके नाम में भी लिखो एसेट दिखा हुआ है, डिपॉजिट एसेट, तो इसका नेचर क्या होगा, एसेट कैटेगरी का। अब यहाँ पर एंट्री है, सलमान ने 30,000 रुपए नरेश को शॉप रेंट की सिक्योरिटी दी HDFC बैंक करंट अकाउंट से। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि इसमें वाउचर कौन सा ओपन करेंगे। सलमान ने 30,000 रुपए नरेश को शॉप शॉप रेंट की रेंट की सिक्योरिटी HDFC बैंक करंट अकाउंट से। पेमेंट पेमेंट, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट का वाउचर ओपन करने की शॉर्टकट क्या होगी, F7 क्या होगी, F4। F7 शायद। दो पढ़ेंगे अब, एक F4 गलत है, दूसरा नहीं, F7। F7 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 भी गलत है। क्या कर रहे हो F6 भूमि आप, हम बताइए F7 ही है भैया। तो क्या सोचेंगे वो। अरे F5 F, होती है। अच्छा हाँ हाँ F5। पढ़ नहीं रहे हो तुम, है ना, पढ़ो भाई। चलो रटना पड़ता है इनको। ये देखो F5 पेमेंट, ठीक है, F5 करेंगे यहाँ पर। इसलिए तो मंडे को ना डाउट क्लियरिंग और पूछताछ करते हैं, ताकि यहाँ आते हैं बच्चे तो पढ़ते हैं वो। उन्हें डर रहता है कि नहीं यार मंडे को यहाँ पूछेंगे, तो उसमें बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में क्या पूछो, पनिशमेंट तो कुछ देना नहीं है। पढ़ो आप अपने हिसाब से पढ़ो भाई, है ना। F5, F5 पेमेंट में हम जाएंगे। अब यहाँ पर मुझे ये बताओ क्या चीज बढ़ रही है या क्या चीज घट रही है, मतलब डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, क्यों करना है। सलमान ने 30,000 नरेश को शॉप रेंट की सिक्योरिटी दी, मतलब HDFC बैंक करंट अकाउंट में। हम्म। तो एसेट बढ़ रहा है ना उसका। नहीं, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए ना, तो इसमें सबसे पहले ये देखा करो क्या हमारा कहीं से पैसा बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो यहाँ हम पैसा दे रहे हैं, और पैसा दे रहे हैं मतलब हमारा पैसा कम हो रहा है, मतलब एसेट कम हो रही है। और एसेट कम लेकिन होती नरेश का तो है, बढ़ रहा है ना। क्या बढ़ रहा है, नरेश का। नरेश को। हाँ वही ना, एक तरफ की एसेट बढ़ रही है और एक तरफ की एसेट कम हो रही है। तो जब एसेट कम होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। क्रेडिट करते हैं, और जब एसेट बढ़ती है तो क्या करते हैं, डेबिट। डेबिट। तो देखो यहाँ है एसेट, लेकिन एक तरफ बढ़ रही है और एक तरफ कम हो रही है। तो हम चलते हैं पेमेंट के अंदर। तो सबसे पहले देखो यहाँ डेबिट लिखा है, डेबिट मतलब कि जिस तरफ की एसेट बढ़ रही है उसको पहले डालो। तो कौन सी एसेट बढ़ रही है, नरेश शॉप रेंट सिक्योरिटी, इसको हम डाल देंगे डेबिट के अंदर। क्यों, क्योंकि ये एसेट हमको कल ना कल मिलने वाली है ना। और ये एसेट वो है जो हम पैसा पे कर रहे हैं, इससे हमने पैसा दिया नरेश को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डालेंगे नरेश शॉप रेंट सिक्योरिटी। तो यहाँ पर देखो नरेश से हमने सामान लेन देन किया होगा, लेकिन हमने इससे अभी सिक्योरिटी नहीं दी। आज हम सिक्योरिटी दे रहे हैं, कौन सी करेंगे, यहाँ लिखेंगे नरेश शॉप रेंट सिक्योरिटी, ठीक है। अब इसका ग्रुप क्या रहेगा, डिपॉजिट एसेट्स। क्यों, क्योंकि ये देखो डिपॉजिट एसेट्स के अंदर हम पढ़ रहे हैं ऐसी एसेट जो हमने डिपॉजिट कर रहे हैं और एक ना एक दिन हमको मिलनी है। तो डिपॉजिट एसेट करेंगे। अब नरेश शॉप रेंट सिक्योरिटी कहाँ है भाई, तो उसका एड्रेस पूरा डाल देंगे बिल में से देख करके, एंटर एंटर एंटर, उसका GST नंबर होगा वो डाल देंगे। फिलहाल में हम इन सब चीजों को स्किप कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें हम आपको सिखा चुके हैं। और जो भी आपके सामने रियल केस में जो बिल रहेगा उसमें से आपको सारी डिटेल्स लेनी है और फीड करके इस फॉर्म को फिल करना है, ठीक। अब यहाँ पर जो डिपॉजिट एसेट है वो कितने की हम जमा कर रहे हैं, 30,000 रुपए। तो यहाँ पर हम 30,000 रुपए डाल देंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, ठीक है। अब जो पैसा हम दे रहे हैं वो किससे दे रहे हैं, HDFC बैंक करंट अकाउंट से। तो यहाँ पर हम HDFC बैंक करंट अकाउंट चूज करेंगे, एंटर करेंगे और इसको हम क्या कर देंगे, स्टोर।
अब यहाँ पर डेबिट में हमने क्यों डाला, क्योंकि हमारी एसेट थी, बढ़ रही है इसलिए डेबिट, ये एसेट हमारी कम हो रही है इसलिए हमने इसको क्रेडिट में डाला। हम्म, ठीक है, एंटर करा, सेव किया। दूसरा क्वेश्चन, अब बताओ इसमें क्या करेंगे। सलमान ने नरेश को शॉप रेंट की सिक्योरिटी, तो इसमें नरेश भी है, तो नरेश शॉप रेंट सिक्योरिटी ले लेंगे, 20,000 रुपए से कर देंगे डेबिट, इसको डेबिट, और एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट कर देंगे क्या, क्रेडिट। क्रेडिट। चलिए, यहाँ पर नरेश शॉप रेंट सिक्योरिटी हमने ऑलरेडी बना रखा है, इसको हम कर देंगे 20,000 रुपए से डेबिट, और एचडीएफसी में कर देंगे क्रेडिट। तीसरी जो है, सलमान ने एसजी मार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 50,000 रुपए की सिक्योरिटी दी, तो यहाँ पर आपको एसजी मार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का क्या बनाना पड़ेगा, लेजर बनाना पड़ेगा। तो देखो, पहले एसजी मार्ट आपने बना रखा है और आपने 2 बार बना दिया, एक्चुअली पार्टी एक ही है, 2 बार बना है, जबकि 2 बार नहीं बनाना था आपको। तो यहाँ पर हमको बनाना पड़ेगा इसका एसजी मार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी पर जरूर जोड़ दें, ये पता तो लगे कि भाई हम क्या कर रहे हैं, एसजी मार्ट इंडिया प्राइवेट प्राइवेट। लिमिटेड सिक्योरिटी, SECURITY सिक्योरिटी। ठीक है, इसको डिपॉजिट एसेट्स के अंदर रखेंगे, इसका एड्रेस डाल देंगे, फिलहाल में हम सब कुछ स्किप कर रहे हैं, और इसको सेव कर देंगे। कितने हजार रुपए से, 50,000 से, 50,000 डाला, एंटर किया, किस में जा रहा है ये, एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट से जा रहा है, तो एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट से हमने इसको क्रेडिट कर दिया, एंटर एंटर। लास्ट एंट्री है, सलमान ने लार्सन कंपनी को 50,000 रुपए सिक्योरिटी दी एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट से, तो यहाँ पर लार्सन एंड राशन। कंपनी को देखेंगे, लार्सन कंपनी सिक्योरिटी, लार्सन एंड कंपनी सिक्योरिटी, एंटर 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 करके इसको आगे बढ़ाएंगे। कितने हजार रुपए, 50,000 रुपए, 50,000 रुपए डाल देंगे भाई यहाँ पर, एंटर। और यहाँ पर किस बैंक से दिए, एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट से, तो एचडीएफसी बैंक करंट अकाउंट से एंटर 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 करके सेव कर देंगे। अब जो इंटरेस्ट हमने किए वो कहाँ मिलेंगी, तो हम बैक जाएंगे, बैलेंस शीट के अंदर जाएंगे, और तो चूंकि ये हमारी क्या है, एसेट है, और एसेट्स में आप देख रहे हो यहाँ पर डिपॉजिट एसेट्स दिख रहा है, डिपॉजिट एसेट्स में आपने 1.5 लाख रुपए का है सामान खरीद, मतलब वो आपने सिक्योरिटी दे रखी है, आप एंटर करोगे तो देखो यहाँ लार्सन एंड कंपनी दिख रहा है, नरेश शॉप रेंट दिख रहा है, और तीसरा एसजी मार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दिख रहा है। ठीक है, तीनों चीजें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, जो ये बता रही है कि भाई आपने क्या कर रखा है, इन इस अमाउंट को आपने जमा कर रखा है सिक्योरिटी के तौर पर, जो पैसा आपको वापस मिलना है। ठीक है, कर लोगे, तो मैं ये हाँ तीनों मिल। चीजें देता हूँ, ये तो मैंने आपको बढ़ा ही दिया है, ऑल अकाउंट्स की एंट्रीज, और इनके थ्योरी पार्ट भी आपको मेल कर देता हूँ मैं। ठीक है। ठीक है, कर लोगे, हाँ भैया। ठीक है, चलो, ओके, बाय। थैंक यू। बाय भैया।